है। लूसेंट बुक निकाल लीजिए, साथ में मैं जो बताते चल रहा हूं उसको आप लोग मिलाते चलिएगा। केपलर का नियम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दाब में आपको क्या देखना है, बैरोमीटर का किस प्रकार से जब नीचे आता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है। साथ में वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं, दाब किसको कहते हैं, दाब का यूनिट ये सब देख लीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे 5 से 6 दिनों में पूरे साइंस को कंप्लीट किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल आसान है। बहुत से लोगों का भी साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है। लगभग बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, जब मैंने करेंट अफेयर का वीडियो बनाया था कि कैसे आप 3 से 4 दिनों में करेंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए कि आप साइंस को लेकर के वीडियो बनाइए। मेरा अभी तक साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है, 8 से 10 दिनों में एग्ज़ाम है। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो आप यहीं से इस वीडियो का स्किप कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोशिश कीजिए वीडियो का स्किप ना करने की। बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को आराम से समझाया जाएगा, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसको कितना रट के जाना है और कौन से बुक से आपको रटना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके बात की जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। बहुत से लोग 80% नहीं, मैं बताऊंगा 86% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करना आपका एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड अभी के ट्रेंड के अनुसार, तो अभी जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जनरली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके साथ ही आपको इन्वायरमेंट से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ में आपको कंप्यूटर साइंस से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के सामान्य जानकारी जैसे कि कौन सा शॉर्टकट की है, MS ऑफिस के बारे में, कंप्यूटर के बाद बेसिक लैंग्वेज, ये सब के बारे में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिक्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कौन से बुक को फॉलो करना है, तो मेरे अनुसार से अभी से अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये SPD बुक मैं बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करने का आप लोग का तरीका बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से नहीं साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, हालांकि इसको भी 2 से 3 दिन में मैं कंप्लीट करने का तरीका बता दूंगा, लेकिन जिनको ये भी नहीं करना है उनके लिए मैं एकदम की पॉइंट बताऊंगा कि आप यहाँ से पढ़ के जाइए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न लड़ जाएगा। केमिस्ट्री का मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 50% केमिस्ट्री के प्रश्नों को आप कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, 1 मिनट में आप लोग को बता देता हूं। तो अगर आप लूसेंट की हम बात करें तो लूसेंट में करीब 24 पन्नों में फिजिक्स को दिया गया है और 24 पन्नों में आप इसे 12 पन्नों में आराम से खत्म कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग के जो 5 से 6 पेज दिए हुए हैं लूसेंट के, वो उसको आप लोग को जरूर से जरूर करके जाना है, क्योंकि ये जो पेज हैं वो फिजिक्स के बेस है और प्रश्न जो ग्रुप डी में पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। यहीं से ये मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे आप लोग को मात्रा कर लेना है। पहला नंबर जो लूसेंट का टॉपिक है आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, आपको मात्रा करके जाना है। दूसरे में आपको गति करके जाना है। गति में खास करके सदिश राशि और अदिश राशि से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग को करके जाना है न्यूटन का सारा नियम। उसके बाद अभी केंद्रीय बार, आप केंद्रीय बल को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सरल मशीन आप लोग लूसेंट से करके जाइएगा। और जो आप लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो मतलब थोड़ा पॉपुलर है, बेसिक चीज़ है, उसको आप लोग को लूसेंट से करके जाना है। जैसे देखिए आप लोग को संतुलन के थोड़ा सा प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ ही आप लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ में ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरण हैं, उसको आप लोग करके जाइएगा। यानी कि ये स्टार्टिंग वाला पेज आपको पूरा करना है। गुरुत्वाकर्षण में आप लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम आप लोग पढ़ के जाइएगा। खास साथ में ये देख लीजिएगा कि कब ऊपर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, नीचे जाता है तो कमता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को करके जाना है। लिफ्ट में किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण होता है वो सारी चीज़ें आप लोग करके जाना है। लूसेंट बुक निकाल लीजिए, साथ में मैं जो बताते चल रहा हूँ उसको आप लोग मिलाते चलिएगा। केपलर का नियम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दाब में आपको क्या देखना है, बैरोमीटर का किस प्रकार से जब नीचे आता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है। साथ में वायुमंडलीय दाब किसको कहते हैं, दाब किसको कहते हैं, दाब का यूनिट ये सब देख लीजिएगा। और द्रवों के दाब का एक बार नियम देख लीजिएगा आप लोग। साथ में आप लोग थोड़ा सा पास्कल का नियम देख लीजिएगा। उसके साथ ही गलनांक और एवं क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसको आप लोग को देख लेना है।
पलवन में आप लोग को क्या देखना है, पलवन में आप लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। साथ में पलवन का क्या नियम है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर प्रश्न आएगा पलवन से तो यहीं से आएगा, और जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलमोस्ट प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। साथ में अपेक्षिक घनत्व देख लीजिएगा, साथ में यह देख लीजिएगा कि बर्फ़ में पानी, अगर पानी से बर्फ़ बनता है तो क्या उसके डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। पृष्ठीय तनाव में ससंजक बल असंजक बल को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। पृष्ठीय तनाव क्या है उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझना है। किसिक तत्व इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और श्यानता को आप लोग स्किप कर दीजिएगा, जो श्यानता लूसेंट में आता है उसको आप लोग का स्किप कर देना है। उसके बाद में आपको प्रत्यास्था का बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है, प्रत्यास्था क्या है उसका आप लोग थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और उसके बाद तरंग आता है, तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को पूरा करना है। जैसे इसमें ध्वनि तरंगे, विद्युत तरंगे, ये सब चीज़ें के बारे में आप लोग को पढ़ना है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ध्वनि तरंग को आप लोग को पूरा कर लेना है। ऊष्मा में आपको क्या करना है फ्रेंड, तो ऊष्मा में आपको कुछ नहीं करना है, ऊष्मा में आप लोग ऊष्मा पढ़ के जाइएगा। साथ में जूल से कैलोरी, ये वाला जो चीज़ है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, ये सब होता है, जो इसके डाटा है उसको आप लोग थोड़ा सा करके जाइएगा। साथ में चारों पैमाना, ये वाला पैमाना जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप लोग 2-4 अगर प्रश्न बना लेंगे तो बहुत सही होगा। उसके साथ में आप लोग को क्या करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्रकाश को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, लाइट को आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा। जैसे कौन से दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कितना तरंगदैर्घ्य होता है किस चीज़ का, तो ये सब चीज़ें आप लोग को करके जाना है। समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी कि पूरा प्रकाश से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग को करके जाना है। उसके बाद आपको चुंबकीय तत्व को स्किप कर देना है। स्थिर विद्युत को आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो आप लोग अगर ब्रह्मांड करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ब्रह्मांड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो फिजिक्स में थी। इसके साथ ही मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसमें से भी किस चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न लड़ेंगे। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इसके साथ ही, सॉरी फ्रेंड, इसके साथ ही फिजिक्स में आपको विविध करके जाना है। विविध करके में जो कौन सा जो वैज्ञानिक उपकरण है लास्ट में विविध में 22 नंबर टॉपिक में, उसको आप लोग को करके जाना है। उसके साथ ही अगर रसायन शास्त्र के बारे में बात करें तो रसायन शास्त्र का आपको बेसिक्स करके जाना है। जैसे रसायन शास्त्र में पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व के क्या गुण होते हैं, यौगिक के क्या गुण होते हैं। उसके साथ में समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। परमाणु संरचना आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही इसके जो मॉडल होते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, पॉलू का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, हुड का अधिकतम बहुलता का नियम हो गया, यानी कि आपको केमिस्ट्री में जितने भी नियम हैं वो सब आप लोग को करके जाना है। उसके साथ ही आप लोग गैसों का आचरण आपका दिया हुआ है, इसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम और इसका जो गैसों का विसरण का नियम है, इसको आप लोग थोड़ा सा करके जाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और कहा जाए तो केमिस्ट्री का हृदय, पीरियोडिक टेबल को आपको स्किप करके नहीं जाना है। ऑलमोस्ट 50% प्रश्न मैं जो इस टॉपिक से बता रहा हूँ केमिस्ट्री का, इस टॉपिक से आपको 50% आपको प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी, मोसले का आवर्त सारणी में कौन से मतलब तत्व कहाँ पे है, धातु अधातु कहाँ पे है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पूरा चीज़ आपका अष्टक नियम, ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप पीरियोडिक टेबल को करके जाइए। केमिस्ट्री में वादा करता हूँ फ्रेंड, 50% प्रश्न आपको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आया तो आप मेरे चैनल पर आकर के कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पीरियोडिक टेबल से प्रश्न देखने को नहीं मिला है। निश्चित तौर पर फ्रेंड कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो पीरियोडिक टेबल को आपको बिल्कुल स्किप मत करना है। साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी उच्च होती है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। परमाणु का आकार कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। परमाणु बंधक, ससंयोजिक बंधन, ये सब आप लोग को कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करके जाना है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका आप लोग को सिर्फ बेसिक्स करके जाना है, बहुत डेप्थ में आप लोग को घुसने का जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण और अपकरण का एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ ले कि किसको कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपकरण होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा अगर समझ लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। रेड क्रॉस अभिक्रिया को भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके साथ में आम्ल क्षार भस्म लवण में
इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। और अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। ईंधन में आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ के जाइएगा कि ईंधन कौन सा अच्छा होता है, कब ईंधन उपयोगी होगा, किसको ईंधन कहते हैं, किसको मतलब एक किसका उष्मीय मान अच्छा होना चाहिए, इसको आप लोग करके जाना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोयला में देख लीजिएगा लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, इसको आप लोग देख लीजिएगा और बस इसमें और कुछ नहीं है। धातु व धातु में आप लोग बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा, साथ में आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, ये जो सक्रियता श्रेणी है इससे आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। और मुझे भी इससे प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एलपी का, जब मैंने एग्जाम देने गया था, तो सक्रियता श्रेणी से आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये कुछ वो दिए हुए हैं, इसको आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। और इसके बाद अधातुएं हैं, अधातुओं को आप लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जो इसका है वो देख लीजिएगा। हाइलोजन को आप लोग को कंप्लीट करके जाना है, हाइलोजन आप लोग लूसेंट से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप लोग को उर्वरक को आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। तो जीव विज्ञान में मोस्ट रूप से जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा वो लूसेंट का जो स्टार्टिंग का 3 से 4 पेज आपको दिया हुआ है, उसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट और बेसिक्स जो होते हैं जीव विज्ञान के वो दिए हुए हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जिसको आप लोग को अपने लूसेंट बुक से मिलाते चलना है। अगर लूसेंट बुक से नहीं मिलाएंगे तो फिर आपको बताऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बता रहा है। तो बुक आप लोग निकाल लीजिए। देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दिए हुए हैं जहाँ पे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं। साथ में जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जीवधारी का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है, मोरेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। द्विनाम पत्ती के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। साथ में आपको कोशिका विज्ञान को आप लोग को पढ़ के जाना है, यहाँ से भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं उसको आप लोग को पढ़ के जाना है, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया, पादप, राइबोसोम, इसको आप लोग को करके जाना है। उसके साथ में जैव विकास बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इसको आप लोग करके जाइएगा। इसमें लैमार्कवाद दिया हुआ है, डार्विनवाद मुख्य रूप से दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। अनुवांशिकी में आपका मेंडल का नियम, ये पूरा अनुवांशिकी आप लोग पढ़ के जाएंगे, बहुत आपका रोल निभाएगा। साथ में आप इसके विविध पढ़ सकते हैं, इसके साथ इसका आप लोग स्पीडी से आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा इतना पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। तो फ्रेंड मैंने आप लोग को जितने भी टॉपिक बताया उस टॉपिक में अगर लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट है तो उसको भी आप लोग ऐड करके पढ़ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि वो चीज़ें स्किप करनी चाहिए, वो चीज़ आप वो स्किप कर सकते हैं। साथ में आप लोग ध्यान ये रखिएगा फ्रेंड कि इसमें बहुत से ऐसे कुछ डाटा भी आएंगे, कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, आपको ध्यान रखना है फिजिक्स में जितने भी थ्योरी दिए गए हैं उसको आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। और केमिस्ट्री में खास करके आप लोग पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दीजिएगा, तत्व कौन सा कितना परमाणु संख्या है उस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग को करके जाना है। इसके साथ ही थ्योरी पढ़ने के साथ में आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्पीडी का ये जो आपको मॉडल सेट दिया हुआ है इसको आप लोगों को करके जाना है, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करने के लिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है कि मैंने तो बुक बता दिया, अब इसको पढ़ा कैसे जाए। तो फ्रेंड जनरली अगर मैं बात करूं तो 24 पेज का फिजिक्स था, और इस 24 पेज में से भी मैंने जितना बताया है वो 12 पेजों में सबमिट करा गया है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एक दिन में अगर आप फिजिक्स के 6 पेजों को भी पढ़ते हैं, 6 पेजों की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 दिनों में आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में मैंने उससे भी कम टॉपिक को बताया है, तो अगर आप उसको चाहेंगे तो आप 2 दिन में उसको खत्म कर देंगे और 1 दिन में आप बायोलॉजी को खत्म कर देंगे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 5 से 6 दिनों में, मैं 5 दिन मैक्सिमम आपका टाइम बता रहा हूँ, 5 दिनों में आप पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। उसके साथ ही में आपको यहाँ से जो मैंने बताया ये जो मॉडल सेट दिया हुआ है टेस्ट सीरीज के तौर पे, इसको आपको कम से कम डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना आप लोग समय दीजिएगा, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। जिंदगी आपका है, बनाना बिगाड़ना आपके हाथों में है। अगर आपका लूसेंट से भी अगर आप इतना भी नहीं कर सकते फ्रेंड तो बहुत दिक्कत होगी। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे लगाइए। अभी आपके पास अगर 8 से 10 दिन अगर बच रहे हैं तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ज़िंदगी बनाने के लिए फ्रेंड अगर आपको संघर्ष करना है
तो इन 5 से 6 दिन को अपने आप के लिए, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए आप ये सोचिए कि मैं अगर ड्यूटी करने जाता तो मुझे इससे ज़्यादा बार करना पड़ता। तो इसके लिए अपने शरीर को इसमें झोंक दीजिए, जैसे भी करना है टारगेट रखिए कि कम से कम मुझे 6 पेज लूसेंट का और 2 से 3 सेट मुझे स्पीडी से करके ही किसी और चीज़ को करना है। तो टारगेट सेट कीजिए और लगा दीजिए 5 से 6 दिन, और आराम से साइंस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ग्रुप में जहां भी हो सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।